गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुने। एक एक शब्द को हृदयंगम कीजिएगा। बहुत गूढ़ संवाद है। मैंने पहली कहा था, मार्मिक बात है। आपका ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, ये तो आप भली प्रकार जानते हो। गंगा में गोता लगाते समय क्या लक्ष्य होता है, और मंदिर में जाते समय क्या लक्ष्य होता है। आप भगवान को धोखा नहीं दे सकते। परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक को धन में, मान बढ़ाई में, आदर में, आराम आदि पाने की इच्छा नहीं होती। इसलिए धन मान आदि के ना मिलने पर उसे कोई चिंता भी नहीं होती। और यदि प्रारब्ध के वश मिल जाए तो कोई प्रसन्नता भी नहीं होती। कारण उसका देख केवल, देखिएगा, केवल परमात्मा को प्राप्त करना होता है। गाते तो खूब हैं, इस देह में हरि मिलते हैं, लेकिन हरि मिलते किसको हैं? क्योंकि हम बाकी चक्रों में लगे रहते हैं। हमारे लिए भगवत प्राप्ति मूल है या झूठा मान सम्मान मूल है, या ये माइक धन मूल है? सोच के देखो। धन मान आदि को प्राप्त करना नहीं है। क्यों? जो छोड़ के मरोगे उसे पाके कहाँ ले जाओगे? सपोज करो आज यहाँ संसार में हमारी खूब मान बढ़ाई हो गई, हमको प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, हमें प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, ये सीट आगे नहीं जाने वाली। ये झूठा मान सम्मान आगे नहीं जाने वाला। इसलिए कर्तव्य रूप से प्राप्त लौकिक कार्य भी उसके द्वारा सुचारू रूप से और पवित्रता पूर्वक होते हैं, जिसका ध्येय केवल एक होता है, परमात्मा प्राप्ति का। इसीलिए बार बार निवेदन कर रहा हूँ, परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने से उसके सभी कर्म, अब नोट कर लो, सभी कर्म परमात्मा के लिए हो जाते हैं। अगर ये ध्येय एक है तो आपका भोजन भी करना, आपका नहाना भी, आपका सोना भी, प्रत्येक कर्म परमात्मा के लिए होता है। अब आप क्या कहते हैं, हमारे को पूजा करने में 15-20 मिनट लग जाते हैं, बाकी समय क्या करते हो? अरे अपने परिवार का काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, परमात्मा का काम नहीं करते। हम व्यापार करते हैं। अच्छा, व्यापार किसका करते हो? भगवान का या अपना? सोचो। ये बातें
नहीं समझ में आती तो कब समझ में आएंगी? मरने के बाद तो समझ आएगी नहीं। जैसे एग्जाम्पल सुनिए, पूछिए मिश्रा जी। मैं तो बोल ही रहा हूं, आपका प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त है। देखो, लाभ है तो तेरा, हानि है तो तेरी। हम तो सेवक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मिश्रा जी, ये बात जिस दिन हमारे हृदय में कूट कूट के भर जाए तो अपने पराये का भेद मिट जाए। बस अज्ञान माना हुआ है कि किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज में अपनापन अज्ञान है, और सब में भगवान का है तो भगवान का है। हमारे पास अगर कोई चीज है, हम उसके चौकीदार हैं केवल, हम उसके मालिक ना बने। अब जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, धन प्राप्ति का ध्येय होने पर व्यापारी आराम का त्याग करता है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। व्यापारी अगर रात को 2 बजे तक भी कस्टमर आता रहे, वो खाना छोड़ देगा, आराम छोड़ देगा, और कष्ट भी सहता है। और जैसे डॉक्टर द्वारा फोड़े पर चीरा लगाते समय इसका परिणाम अच्छा होगा, इस तरह दृष्टि रहने से रोगी का अंतःकरण प्रसन्न रहता है। अब आप सोचिएगा, आपकी नज़र में भगवान के निमित्त कर्म कर रहे हो तो 24 घंटे कर रहे हो। ऐसे ही परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य रहने से संसार में पराजय, हानि, कष्ट आदि प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। कोई पराजय नहीं है, कोई हानि नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। अनुकूल और प्रतिकूल आदि मात्र परिस्थितियां उसके लिए साधन सामग्री होती हैं। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा था, बहुत एकाग्रता के साथ सुने। जब साधक अपने कल्याण करने का ही दृढ़ निश्चय करके, अब देखिए, अभी आप हम लोगों को बुरा मत मानिएगा। दृढ़ निश्चय किसका हो चुका है? आप अपने आप से, क्योंकि आपने झूठ कहा तो परमात्मा की दृष्टि में हम पापी कहलाएंगे। जब साधक अपना कल्याण करने का ही दृढ़ निश्चय करके स्वधर्म, अपने स्वाभाविक कर्म के पालन में, अपने स्वाभाविक कर्म के पालन में तत्परता पूर्वक लग जाता है, तब कोई कष्ट, कोई दुख, कोई कठिनाई आदि आने पर वो स्वधर्म से विचलित नहीं होता। यानी मीरा का धर्म से विचलित नहीं हुई। घर वाले अपमान कर रहे हैं, कुल नाशनी बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी मेरे लिए फूल फेंक रहे हैं। और आप हम लोग जरा सा कोई तू बोल दे तो गुस्से में देखने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, वो कष्ट, दुख आदि उसके लिए तपस्या के रूप में तथा प्रसन्नता को देने वाला होता है। अब हमारी अज्ञानता क्या रही, हमारी मूल भूल क्या रही? शरीर को मैं और मेरा मानने से, ध्यान से समझिएगा, शरीर को मैं और मेरा मानने से संसार में
संसार के समान में शरीरों में राग और द्वेष होगा। सिंपल सी बात है। शरीर को मैं और मेरा मानने से संसार में राग द्वेष होगा। राग द्वेष के रहने पर मनुष्य को स्वधर्म पर धर्म का ज्ञान नहीं होता। हाँ, और धार्मिक सब बनना चाहते हैं, सारे धार्मिक कहलाना चाहते हैं अपने आप को। हम बहुत धार्मिक हैं। हम लोग अगर शरीर मैं स्वरूप होता तो मैं के रहते हुए शरीर भी रहता, और शरीर के ना रहने पर मैं भी ना रहता। अगर शरीर मेरा होता तो इसे पाने के बाद और कुछ पाने की इच्छा ही ना रहती। जब शरीर मिल गया तो और कोई इच्छा क्या है? अगर इच्छा रहती है तो सिद्ध हुआ वास्तव में मेरी अपनी वस्तु अभी नहीं मिली है, और मिली हुई वस्तु शरीर आदि मेरी नहीं है। शरीर को साथ लाए नहीं, साथ ले जा सकते नहीं। इसमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं तो ये मेरा कैसे हुआ? इस प्रकार शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं, इसका ज्ञान, इसी को विवेक कहते हैं। इसी को विवेक कहते हैं। परंतु इस ज्ञान को महत्व ना देने से उनके राग द्वेष नहीं मिटते। राग द्वेष नहीं मरता। अगर शरीर में कभी भी मैंपन और मेरापन दिख भी जाए तो भी साधक को उसे महत्व ना देकर अपने विवेक को महत्व देना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं। इसी बात पर दृढ़ रहना चाहिए। अपने विवेक को महत्व देने से वास्तविक तत्व का, ध्यान दीजिएगा, विवेक को महत्व दोगे तो वास्तविक तत्व का बोध हो जाता है, और बोध होने पर राग द्वेष नहीं रहते। राग द्वेष ना रहने पर अंतःकरण में स्वधर्म पर धर्म का ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। ये आपके साथ मार्मिक बात जो कर रहे हैं, इनको अगर पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें तो भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। लेकिन मुश्किल क्या है? हम दो नाव में सवार हो गए। अपने को शरीर भी मानने लगे, आत्मा मानना चाहते हैं। बड़ी दुख की बात है आत्मा, अज्ञानता मिटाना नहीं चाहते। वो तो माना ही हुआ है, अब आत्मा भी मान लेते हैं। आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, भगवान कह रहे हैं तो मान लेते हैं। यानी मैं शरीर नहीं हूँ, इस अज्ञानता को मिटाना नहीं चाहते। अक्सर लोग कहते हैं मुक्ति कैसे हो? 2-4 मिनट ध्यान से सुनिएगा। कल इसी टॉपिक को द्वारा फिर पकड़ूंगा। जो आज मार्मिक बात कही है वो इतना आसान से समझ नहीं आएगी, इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगी एक बार के कहने में। क्यों? हमारे मन में रोग है। जैसे शरीर के रोग मिटाने के लिए कई दिन तक दवाई खानी पड़ती है, ऐसे मन के रोगों को भी मिटाने के लिए बहुत एकाग्रता से जागना पड़ता है। अब ध्यान से सुने, एक बहुत ही बढ़िया और श्रेष्ठ बात, और जिस किसी को भक्त को भजन सुनाना हो वो अपना निकाल के रखना भैया। एक बहुत ही बढ़िया और श्रेष्ठ बात बता रहा हूँ।
इस ओर आप ध्यान दें तो विशेष लाभ होगा। बात ये, हम भगवत प्राप्ति, एक एक शब्द पे ध्यान देना, हम भगवत प्राप्ति, जीवन मुक्ति, तत्व ज्ञान, परम प्रेम, कल्याण, उद्धार आदि जो कुछ ऊंची से ऊंची बात चाहते हैं उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। क्या मतलब? स्वतः सिद्ध है। ये बहुत ही मूल्यवान बात है, इसे आप मान लें। इसे समझाने में मैं अपने को असमर्थ समझता हूँ। लोगों की धारणा है मानने से क्या होता है, केवल मान लेने से। आज तक देखो, आपने अपने को शरीर माना, मानने से आज फंस गए। आत्मा मानते तो परमात्मा के लोक में पहुंच जाते हैं। अब तक माया के कुचक्र से बच जाते। केवल मान लेने से क्या लाभ होगा, इसलिए मेरी बात को सुनकर टाल देते हैं। अब क्या ध्यान है? ध्यान दे, गीता में भगवान ने कहा प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तू अनादि जान। भगवान ने कहा प्रकृति को और पुरुष को, माया को और जीव को, दोनों को अनादि जान। और क्या कहते हैं, हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीव आत्मा भी मुझे ही जान। अभिप्राय ये कि प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न भिन्न हैं, ऐसा मान ले। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। आप पुरुष हैं और प्रकृति आपसे अलग है। आप आत्मा हैं, शरीर आपसे अलग है। तात्पर्य ये निकला, आप जिससे अलग अर्थात मुक्त होना चाहते हो, उस प्रकृति से आप स्वतः मुक्त हो। केवल आपने अपनी इच्छा से प्रकृति को, माया को, शरीर को अपना मान रखा, पकड़ रखा है। देखो कमाल की चीज, हमने पकड़ रखा है और पकड़ने से ही दुख और बंधन बना हुआ है। इसे छोड़ दें तो आप जो के त्यों जीवन मुक्त हो। मित्तल साहब, मोबाइल की आवाज बंद करना अपने। आप निरंतर रहने वाले, ध्यान दीजिएगा, आपका अंत कभी नहीं होगा, निरंतर रहने वाले हैं। और प्रकृति निरंतर बदलने वाली है। ये आपसे स्वाभाविक अलग है। प्रकृति ने आपको नहीं पकड़ा, आपने प्रकृति को पकड़ रखा है। मैं मेरे की मान्यता करना ही भूल है। ये जो इंद्रियां सहित, ध्यान दीजिएगा, फिर इसी बात को ला रहा हूँ, ये जो इंद्रियों सहित शरीर है ये मैं नहीं है, और जो संसार है ये मेरा नहीं है। इस बात को मान लेना और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल मानने की बात है। आप निरंतर रहने वाले और संसार निरंतर जाने वाला है। इस ओर केवल दृष्टि करनी है, ध्यान करना है और कुछ नहीं करना। ये करना कराना सब प्रकृति संसार के राज्य में है। जिस क्षण ये विचार हुआ हम संसार से, शरीर से अलग हैं, उसी क्षण मुक्ति है। अब आप बताइए, लोग कहते हैं हमारी मुक्ति कैसे होगी? अरे बाबा, तुमने फंसे हुए टांग फंसा रखी है, निकाल लो तो मुक्त हो गए। आपने अपने को शरीर माना हुआ है, संसार को अपना माना हुआ है, तो आप फंसे हुए तो खुद हो। मित्तल साहब, आप सुन रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए भैया। संसार से संबंध मानने में खास बात है उसे सुख लेने की इच्छा। हमने क्यों संबंध माना हुआ है? सुख लेने की इच्छा है। ये सुख लेने की इच्छा ही सारे दुखों, सारे पापों, सारे अनर्थों, सारे दुराचारों, सारे अन्यायों की जड़ है।
वरना आप सुख दाता के अंश जड़ का सुख पाना चाहते हो। अब बता देता हूं, आज इतनी सी बात पे ख़त्म करूंगा, क्योंकि मित्तल साहब सुन नहीं रहे, वो अपने बातों में लगे हुए हैं, मोबाइल की आवाज़ खोल रखी है। ध्यान से सुनिएगा। एक कुत्ता एक सूखी हड्डी को उठा के लाया और लाके कोने में ले जा कर के उस हड्डी को चूसने लगा, और उस हड्डी में से इधर उधर देखता है, कोई देख तो नहीं रहा, और उसे उसमें खून निकलता नजर आ रहा है, स्वाद आ रहा है, सूखी हड्डी है, किसी ने खा करके बिल्कुल सूखा करके भेजी फेंकी हुई है, लेकिन कुत्ता फिर भी उसमें मुंह मार रहा है। क्या मतलब? उसके अपने मसूड़ों से खून निकल रहा है, और वो उसी खून को क्या समझ रहा है? हड्डी में से खून निकल रहा है। देखो कमाल की चीज। ऐसे आप और हम लोग शरीर और संसार का सुख पाने के लिए हम बिल्कुल इसी प्रकार से माया में लिप्त हो गए हैं, शरीर में लिप्त हो गए हैं, और एक कुकर्म एक पैर नीचे गिरे नहीं कि गिरते ही चले जा रहे हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कल इसी बात को, जो आज बात कही है शरीर मैं और मेरा, इस पर कल चर्चा और आपके साथ विशेष करेंगे, और आपसे निवेदन करूंगा पूरी एकाग्रता से सुनेंगे तो लाभ जरूर होगा। अब राजकुमार जी भजन सुनाना चाहते हैं, सुनाइए भगवान। गुरु जी। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। गाल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, गाल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निस्वास रे, हरि का नाम जपो निस्वास रे, इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा, तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजा ले, रसना पर हरि नाम नावे, भूषण से सब अंग सजा ले, रसना पर हरि नाम नावे, आभूषण से अंग सजा ले, रसना पर हरि नाम नावे, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना क्या, जीना क्या, हरि नाम नहीं तो है, हरि नाम जगत में इसे छोड़ जीना क्या, हरि नाम नहीं तो
जीना क्या। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे 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 जी, राधे राधे सबको राधे राधे जी।